कभी कभी सबसे कमाल की कहानियां ना ऐसी जगहों पर मिलती हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। जैसे एक सिंपल सी स्कूल की टेक्स्ट बुक में। हाँ, आज हमें ऐसी ही टेक्स्ट बुक के पन्नों को पलटने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो हमें बॉर्डर्स और कल्चर्स के पार एक नई ही दुनिया दिखाती है। तो ये किताब आती कहाँ से है? ये आती है इंडिया के सदर्न स्टेट केरल से। और ये कोई आम किताब नहीं है, ये वहां की सरकार का एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है। मतलब एक ऐसी किताब जिससे लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर शेप करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर एक हाई स्कूल की टेक्स्ट बुक हमें दुनिया के बारे में, एक दूसरे के बारे में और खुद अपने बारे में क्या सिखा सकती है? इसका जवाब शायद हम जितना सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए सबसे पहले इसी किताब से जान पहचान करते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमने वाली है। ओके, तो ये है साल 2015 में केरल की SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनके द्वारा पब्लिश की हुई 12th ग्रेड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं है। असली बात तो इसके पन्नों में छुपी है और वही चीज इसे आम से खास बनाती है। अब देखते हैं कि कैसी ये एक किताब एक क्लासरूम की चार दीवारी से निकलकर हमें पूरी दुनिया की सैर कराती है। सच में किताब के प्रीफेस से लिया गया ये एक सेंटेंस ही आईना दिखा देता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोचा समझा डिलिब्रेट प्लान है पूरी दुनिया को उठाकर एक क्लासरूम में ले आने का। और ये देखिए, ये स्लाइड उसी प्लान को एक्शन में दिखाती है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। आयरलैंड से WB ईट्स, इजिप्ट से सलवा बक्र, चाइना से लूशन और USA से माया एंजेलो। और ये डाइवर्सिटी सिर्फ देशों तक ही नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर भी है। जैसे कि तमिल दलित राइटर बामा, उनका काम भी इसमें शामिल है। तो बिल्कुल साफ है ना? ये करिकुलम किसी एक लिटरेचर ट्रेडिशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। ये दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और आवाज़ों को एक साथ लाने की एक बहुत ही कॉन्शियस कोशिश है। लेकिन ये किताब सिर्फ दुनिया के नक्शे पर ही नहीं घूमती, ये उससे आगे जाती है। ये इंसानियत के कुछ सबसे गहरे और मुश्किल सवालों के समंदर में भी गोता लगाती है। एक लाइन में कहें, ये करिकुलम मुश्किल सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ता, बिल्कुल नहीं। ये स्टूडेंट्स को दुनिया की असलियत से रूबरू कराता है, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर जंग की सच्चाई, ये जो स्केच है ये सीधे किताब से लिया गया है। ये जेम्स किरकप की कविता नो मोर हिरोशिमा के साथ दिया गया है। और ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये उस तबाही का एक शांत गवाह है जो स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। और फिर सिगफ्रीड सासुन की अलायंस, ये घर के आराम और वॉर जोन की वहशत के बीच के फर्क को कितनी खूबी से दिखाती हैं। ये बताती हैं कि जंग की असली कीमत कौन चुकाता है। और बात सिर्फ जंग तक ही सीमित नहीं है। ये किताब स्लेवरी और कोलोनियलिज्म जैसे जुल्मों की विरासत पर भी खुलकर बात करती है। माया एंजेलो और डेविड डियोप की पोएम्स के साथ दिया गया ये इलस्ट्रेशन इसका सबूत है। ये इतिहास के उन जख्मों की याद दिलाता है जो शायद आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। और हाँ, ये किताब अपने ही समाज की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने से भी पीछे नहीं हटती। तमिल दलित राइटर बामा, उनका ये कोट जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के दर्द को बिल्कुल साफ साफ सामने रखता है। ये इंसानी सम्मान की एक बहुत बुलंद आवाज है। तो इन सभी मुश्किल टॉपिक्स को पढ़ाने का एक मकसद है। जैसा कि किताब में ही लिखा है, इसका गोल स्टूडेंट्स को अनफ्लिंचिंग रियलिज्म, पेसिमिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म से इंट्रोड्यूस कराना है। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इंसानियत की एक गहरी समझ पैदा करने की कोशिश है। लेकिन दुनिया सिर्फ बड़े बड़े संघर्षों और ट्रेजेडी से ही तो नहीं बनी है ना? ये किताब उन छोटी, पर्सनल और यूनिवर्सल फीलिंग्स को भी छूती है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती हैं। जरा A.K. रामानुजन की कविता इकोलॉजी के इस इलस्ट्रेशन को देखिए, कितना शांत है। ये नेचर के साथ हमारे रिश्ते की कहानी कहता है। एक ऐसा रिश्ता जो ट्रेडिशन, फैमिली और हमारे आसपास की दुनिया के बीच एक बैलेंस पर टिका हुआ है। या फिर चाइनीज राइटर लू शुन का ये एहसास, ये वो पुराना घर नहीं था जिसे मैं पिछले 20 सालों से याद कर रहा था। ये यादों, गुजरते वक्त और घर के बदलते मतलब की एक ऐसी कहानी है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। और डेविड मोलोफ की कविता की एक लाइन, एक मशीन में बुलाया गया देवत्व, इसमें हम देखते हैं कि कैसे लिटरेचर रोजमर्रा की चीजों में भी जादू भर सकता है। यह हमें दुनिया को एक बिल्कुल नई नजर से देखना सिखाता है। तो इन सब अलग अलग राइटर्स, मुश्किल सच्चाइयों और पर्सनल फीलिंग्स को एक साथ बुनने का असली मकसद क्या है? यही हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस तरह की एजुकेशन के पीछे की फिलॉसफी क्या है?
SCART के डायरेक्टर का ये मैसेज बिल्कुल साफ है। लिटरेचर को उसकी पूरी ताकत, वैरायटी और एनर्जी के साथ सीखें। मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, बल्कि लिटरेचर को जीना है, उसे महसूस करना है। और इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में एक शब्द है जो शायद लिखा ना हो पर हर पन्ने पर महसूस होता है, एम्पैथी, यानी सहानुभूति। एक अर्जेंटीनियन राइटर की तरह सोच पाना, एक अफ्रीकन पोएट का दर्द महसूस कर पाना, एक दलित राइटर के संघर्ष को समझ पाना। तो आखिर में ये किताब सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये समझ का, अंडरस्टैंडिंग का एक पुल है, एक ब्रिज है जो केरल के एक स्टूडेंट को उन जिंदगियों से जोड़ता है जो उससे हजारों मील दूर हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया की हर क्लासरूम इतनी ही कनेक्टेड होती, इतनी ही जुड़ी हुई होती, तो आने वाली जनरेशन की सोच कैसी होती।